हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसा कि हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी की, कब कितनी पदों पे आएंगी और कब आ सकती हैं और कैसे क्या रहेगा। तो अभी फ़िलहाल में जो अभी आयोग के पास जो अध्यादेशन पहुंच चुका है, जो कंप्लीट है, मतलब ठीक है ना। वैकेंसी बस ये मान के चलिए कि अगर ऊपर से परमिशन मिले तो आयोग इसको चाहे तो 10 दिन के अंदर अंदर इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दे। तो लगभग बता रहे हैं कि 10,500 पदों के आसपास जो है आपका एलटी ग्रेड का जो अध्यादेशन है वो कंप्लीट है, फुल है। मतलब उसका नोटिफिकेशन बस रिलीज़ करना है, ऊपर से आदेश आने हैं, ठीक है। अब आयोग ने किस क्या यही कारण है और किस वजह से रोक रखा है तो अभी कुछ नहीं पता। और समकक्षता का जो विवाद था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें बात करने वाले हैं जैसे कंप्यूटर वालों की। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो वैकेंसी होती है वो साथ में आएगी, अलग आएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा होता है कि कंप्यूटर जो वैकेंसी होती है ना, उसका एक अलग ही अपना फंडा होता है, ठीक है। कंप्यूटर वैकेंसी का एक अलग मैटर होता है। कंप्यूटर वैकेंसी या तो अगर साथ में आएगी तो आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो अलग आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अलग आए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर इन 10,500 पदों में आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर किसी सब्जेक्ट की देखने को मिलेंगी तो वो आपको कंप्यूटर की ही देखने को मिलेंगी, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट की। क्योंकि पिछले बार भी जब एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आया था तो लगभग 1600 पदों के आसपास इसमें कंप्यूटर की वैकेंसी थी। अब इन 10,500 पदों में से आपको लगभग 3,000 या 3,2500 के आसपास आपको प्रवक्ता के पद देखने को मिलेंगे, जो कि लेक्चरर जो होते हैं 11th और 12th को पढ़ाते हैं उनके। मतलब 6,500 से 7,000 के आसपास पद आपको बाकी के जो एलटी ग्रेड के हैं वो देखने को मिलेंगे। अब इसमें ये देखना है कि अगर कंप्यूटर वैकेंसी अगर इसके साथ में आती है तो वो कितने पदों को ले जाएगी, ठीक है। और अलग आएगी तो कितने आएंगे। तो अलग आएगी तो भी वैकेंसी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आपको सब्जेक्ट की ही मिलने वाली हैं, ठीक है। देखते हैं कि बायोलॉजी की कितनी है और साइंस मैथ वालों की कितनी है, आर्ट्स जैसे हिस्ट्री की, पॉलिटी की, तो कितनी कितनी किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आना बाकी है, ठीक है। कंप्लीट है नोटिफिकेशन, बस ये कि ऊपर से आदेश मिल जाए तो रिलीज़ हो जाए। अब कब तक हो सकता है, इस महीने में तो कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। हो सकता है तो अगले महीने में हो पाए, 15 नवंबर के बाद ही कोई चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं आपको बता दूँ, इसमें देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, ठीक है। कम कंपटीशन तगड़ा होता है, प्लस पेपर का जो लेवल होता है एकदम अपर लेवल का होता है। उसका कारण सुन लीजिए कि पेपर क्या है। पेपर देखिए, पेपर ऐसा वैसा तो नहीं आता, क्योंकि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें जो सिलेबस होता है वो आपके 12th लेवल से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक की बुक्स से पूछा जाता है। जैसे सेम टीजीटी में होता है वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चनों का जो लेवल है वो 11th 12th और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन तक पूछ लिया जाता है। और लेक्चर में तो शायद है पीजी तक पूछ लिया जाता है। तो कोई इसमें कोई अचंभित बात नहीं है, ठीक है। तो पिछले बार जब कंप्यूटर की वैकेंसी जब आई थी कंप्यूटर सब्जेक्ट की, तो उसमें 1600 के आसपास थी। अब 1600 वैकेंसी में से आप ये समझ लीजिए लगभग सिर्फ 36 वैकेंसी कंप्लीट हो पाई थी। मतलब ये बाकी की रह गई थी खाली। उसका रीज़न था कि जो सरकार यूपीपीएससी जो आयोग जो है आपका जो क्राइटेरिया रखता है 40% वाला, वो 40% किसी पे भी क्लियर नहीं हुआ था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना टफ होता है। यहाँ टफ जो है फिर एक चीज़ से और बन जाता पेपर, वो है आपका जीएस वाला पेपर। क्योंकि जो जीएस का जो पेपर होता है वो आपका होता है आपको पहले वो क्वालिफाई करना पड़ता है। मतलब अगर आप उस पेपर में क्वालिफाई होते हैं तभी आपकी जो सब्जेक्ट वाली कॉपी है, जैसे आप बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी वाली, मैथ हैं तो मैथ वाली, वो कॉपी आपकी तभी चेक होगी। अगर मान लीजिए आप अगर जीएस के पेपर में फेल हो जाते हैं और आपने अगर सब्जेक्ट वाले पेपर में बहुत अच्छा किया है, आपको पता है कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो आपकी कॉपी वो उठाकर भी नहीं देखी जाएगी। ये ध्यान रख लीजिए। और कंपटीशन जो पेपर का लेवल है यही अब कर देता है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है आपको अगले महीने देखने को मिल जाए या उससे अगले महीने को देखने को मिले। और अगर अगले महीने तक, मुझे ऐसा लगता है अगर अगले महीने में अगर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो इसका पेपर मुझे लगता है फिर मार्च के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी इलेक्शन से पहले पहले हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो वैकेंसी वही है 10,500। और मुझे लगता है 10,500 पे अगर नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो अगर ये भर्ती पूरी होगी तब तक तो शायद है इसमें 12,000 या 13,000 के आसपास पद इसके कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, तैयारी अच्छे लेवल से करिए, क्योंकि आपको पता है इसका पेपर बहुत टफ आता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे लेवल से करिए। एनसीईआरटी बुक्स हैं और ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स हैं उनको पढ़िए। आपने 11th 12th की बुक्स हैं उनको पढ़िए। तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सिलेबस का ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि सारा सब कुछ पढ़ना। पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, जो पॉइंट सिलेबस में दे रखें
उनको आप पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ तक जो मुझे लगता है कि जो इसका नोटिफिकेशन वो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में कभी भी आ सकता है, ठीक है। कंप्लीट है ये 100% इन्फॉर्मेशन सटीक है कि कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन आयोग के पास तैयार है, बस उसको रिलीज़ करना है। ऊपर से आदेश आने की जब भी आदेश मिल जाएगा तो हो जाएगा। देखते हैं कब होता है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।